हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोक 101। तो एचसीएम सीएफटी प्रैक्टिस सेट अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपका एचसीएम का सीएफटी जो है जुलाई तक होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ आज से अपन एक एक प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करने वाले हैं। तो ये आपका पेपर है, ठीक है, जो आपका आया था 2023 में। ठीक है, 2023 में जो आपका सीएफटी हुआ था उसमें एग्जैक्टली आपका ऐसा ही पेपर आया था। तो आज मैं आपको ये इजी टाइप का पेपर है, ठीक है, तो ये ही प्रैक्टिस करके आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसमें करना कैसे होता है। धीरे धीरे आप जो है चीज़ें सीख जाओगे, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है मैं मॉक 101 के टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यही यूजर नेम है अपना। तो इस पे डालूंगा, वहां से आपको भी 10 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। तो कंप्लीटली करना है कैसे, क्योंकि आज पहला सेट है, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी कैसे होती हैं। तो जब आपका रियल टाइम एग्जाम आएगा तो वहाँ पे आपको ऐसे तीन चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे तीन चीजें आपको जो है लिंक दी हुई होंगी। एक वर्ड की होगी, एक पीपीटी की होगी और एक एक्सेल की होगी, ठीक है। वहां पे आपको ऐसे तीन लिंक मिलेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद, तो आप वहां से एक पे क्लिक करोगे तो तुरंत वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। वर्ड पे क्लिक करोगे तो फिर आपको उसी में काम करना है। सेव करोगे तो वो वहीं पे सेव हो जाएगा उसी लिंक पे, ठीक है। फिर आप जैसे आपने एक्सेल पे क्लिक किया तो वो एक्सेल ओपन हो जाएगा 10 मिनट के लिए। फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और आपको हो सकता है 20 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 17 मिल जाए, हो सकता है 15 मिल जाए, ठीक है। तो आपको टोटल 10 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें आपको मिनिमम 6 नंबर लाना जो है जरूरी है सभी कैटेगरी को। नंबर कैसे आएगा, हर एक पॉइंट का कुछ मार्क्स है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन ये है कि आपको किसी चीज़ का फॉन्ट जो है ये करना है, इसका जो है ये करना है। वो किसका करना है वो सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन वर्ड खोल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड का डॉक्यूमेंट्स है। और वर्ड से शुरुआत करते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया वर्ड, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका भी आपके पीसी में आपको जो है वर्ड ओपन कर लेना है, सिंपली ऐसे एक ब्लैंक पेज। इसमें अपन ये जो है सेफ्टी करने वाले हैं। ऐसा ही आपको वहाँ पे एकदम ब्लैंक पेज मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर वगैरह जो है लिखा हुआ मिल जाए ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है, वहाँ पे। तो उसको आपको नहीं छेड़ना है। बाकी जो है आगे आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको वर्ड को लेना है। इसमें दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे पेपर में जो है सेंटीमीटर टाइप चीज़ें जो है बताई जाएंगी, ठीक है, हर बार। तो हो सकता है आपके पीसी में जो सेटिंग है फिलहाल वो सेंटीमीटर में ना हो, इंच में हो, या फिर डिग्री में हो, या फिर किसी और यूनिट में हो मेजरमेंट। तो इसको आपको चेंज कर लेना है, ये सेंटीमीटर में होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करना होता है, इसके लिए आपको जाए फाइल में जाके आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में यहाँ पे आओगे तो एडवांस में जाना है। एडवांस में नीचे आपको आना है और डिस्प्ले पे आना है, ठीक है। डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, और इंच कर सकते हो। तो इसको आपको सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। एक बार तो आपको ये कर लेना है स्टार्टिंग में ही, वरना आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अपना सेफ्टी पेपर जो है स्टार्ट कैसे होगा, सिंपली ऐसा आपको एक पेपर दिया जाएगा प्रिंट आउट, उसमें से देख के आपको करना होगा। मेरे पास मैं स्क्रीन टू स्क्रीन कर रहा हूँ तो वो पेपर वाला सीन नहीं है, ठीक है। और मेरा काम आपको बताना है, तो मैं हो सकता है 15 मिनट में भी आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। हो सकता है मैं 12 मिनट में भी ये चीज़ें कंप्लीट करूँ। आपको जो है टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 मिनट से ऊपर टाइम हो गया तो आपको वहीं क्लोज करके अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट कर लेने हैं कि आपने कितने कितने क्वेश्चन इनमें से अप्लाई कर दिए थे, ठीक है। उस हिसाब से मिनिमम 6 नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज आप फेल कर जाओगे, ठीक है। ये सिर्फ एचसीएम के लिए नहीं है, एडब्ल्यू वाले लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पेपर आया था, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको टाइप करना है, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में 10 मिनट में आपको ये टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में है। तो सिंपल सा जो है मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। इसके बाद ये टेक्स्ट अपन को लेना है सबसे पहले, ठीक है, जो दिया हुआ है टेक्स्ट उसी को अपन को कॉपी पेस्ट करना है या फिर आपको टाइप करना है, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला बोल रहा है फ़ॉन्ट जो है आपको टाइम्स नाउ रोमन कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें एग्जैक्टली इसने बताया नहीं है किसका करना है। जैसे यहाँ पे इसने बता रखा है बोल्ड करना है ओनली नरेंद्रा को, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया, तो आपको ऑल ओवर टोटल फॉन्ट्स को ही जो है करना है। तो इस टाइप से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे ऑल को। और यहाँ पे टाइम्स रोमन की बात कर रहा है तो यहाँ पे फॉन्ट में जाके यहाँ सर्च कर लेना टाइम्स रोमन, ठीक है, ठीक है, टाइम्स न्यू, और एंटर दबा देना। सारे फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, टाइम्स नाउ रोमन है, न्यू नहीं करना है, जो बताया वही करना है, ठीक है। तो ऐसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उससे आपका नंबर जो है कट जाएगा। तो एग्जैक्टली वही करना, टाइम्स नाउ रोमन करना है। एग्जैक्टली ये मेरे डिवाइस में है नहीं, तो मैं न्यू रोमन ही यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। हो सकता है न्यू हो, यहाँ पे नाउ जो है वो मिस्टेक हो गया हो टाइपिंग। तो न्यू टाइम्स न्यू रोमन यदि आपके पास है तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज आपको 14 रखनी है, तो सारा सिलेक्टेड है। फ़ॉन्ट साइज में जाऊंगा, ये 11 है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज यहाँ से चेंज होती है, इसको 14 कर लेना है, ठीक है, सिंपली। तो अपने दो क्वेश्चन जो है करेक्ट हो चुके हैं, लगभग 1 नंबर का काम हमने कर लिया है। इसके बाद ये बोल रहा है अंडरलाइन टेक्स्ट करना है आपको पास्ट डेकेड का। तो इसमें आपको पास्ट डेकेड ढूंढना है, ठीक है। ये वाला पास्ट डेकेड टेक्स्ट है, सिर्फ इसी को आपको अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अंडरलाइन पे जाके अंडरलाइन दबाना है। अब हो सकता है इसमें पेपर में आपसे बोलते हैं इसको डबल डबल अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डाउन एरो पे जाओगे तो डबल अंडरलाइन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ का एक नाम होता है, किस टाइप का आपको जो है थिक आपको अंडरलाइन करना है, डोटेड अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो वो जैसा वो बताएगा आपको वही करना है, ठीक है। ऐसे जा जाके एक बार आप वहाँ पे रुकोगे तो वो बता देगा ये कौन सा है।
आपको वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन के लिए बोला गया, अंडरलाइन करके साइड हो जाओ, ठीक है। तो अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला है चौथा, लेफ्ट अलाइन करना है। तो इसको लेफ्ट अलाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट टेक्स्ट की बात ही हो रही है क्योंकि उसने स्पेसिफिक नहीं किया है, तो कंप्लीट को अपने को लेफ्ट अलाइन करना है। अब ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन, ठीक है। और ये होता है सेंटर लाइन, ये होता है आपका राइट लाइन, ठीक है, ये होता है जस्टिफाई, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं आपके वर्ड में, तो आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट दोबारा प्रेस कर लेना है। ऑलरेडी है तो दोबारा एक बार फिर से प्रेस कर देना है, ठीक है, सिंपली। क्योंकि वो बैक एंड में जो है डाटा सेव होता रहेगा। जो वर्ड वगैरह होते हैं उनमें बैक एंड में एक एक स्टेप आप जो करते हो वर्ड में वो पूरा सेव होता रहता है। तो वहीं से आपका जो है स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है कि आपने क्या किया। वैसे देखता नहीं है कि आपने ये किया है, वो बैक एंड में देखता है आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोसेस करी है। इसके बाद अपना पॉइंट नंबर 5 है कि लेफ्ट और राइट से इंडेंट देना है 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे अपन जाएंगे। अब इंडेंट कैसे देते हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ का ऑप्शन है, ठीक है। इसी इसी सेक्शन में से अपन इंडेंट देते हैं, तो इसको डाउन एरो को दबाना है। यहाँ पे आपको तो डायरेक्टली इंडेंशन का आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट से 5-5 सेंटीमीटर का देना है, तो यहाँ पे 5 दबा दूंगा डायरेक्टली। 5 दबा के एंटर दबा दूंगा और दोबारा मैं जाऊंगा और राइट के लिए जाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट से तो मैंने 5 दे दिया, राइट से भी मैं 5 का यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। तो ये इंडेंट हो चुका है। टेक्स्ट आपको कैसा भी दिखे, ठीक है। भाई आपको लग रहा होगा तो छोटा सा हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। जैसा वो करवा रहा है आपको वैसे ही करते जाना है। अगला पॉइंट है अपना जस्टिफाई करना है, ठीक है। लाइन स्पेस के साथ 1.5 सेंटीमीटर का लाइन स्पेस देके अपने को जस्टिफाई करना है। मैं थोड़ा इसको बड़ो कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जस्टिफाई करना है लाइन स्पेस के साथ 1.5 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आएंगे, ये है आपका लाइन स्पेस। एक मिनट वेट ए सेकेंड, ये है आपका लाइन स्पेस, ठीक है। लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस दोनों बोलते हैं। तो इसको आना है और 1.5 सेंटीमीटर आपको जो है लाइन स्पेस यहाँ पे एंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने 6 पॉइंट कर लिए कंप्लीटली। अगला है इंसर्ट करना है पैराग्राफ की नंबरिंग को। अब इसने इसमें बुलेट पॉइंट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको सिंपली जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग होता है, ये बुलेट पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें भी वो कुछ स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए, वो आप ले सकते हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला है, तो एक सिंपल सा नंबरिंग आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब आगे पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा है कि आपको नरेंद्र को जो है बोल्ड करना है। अब इसमें से आपको नरेंद्र को ढूंढना है, ये वाला नरेंद्र है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, ओनली इसी को सिलेक्ट करके बोल्ड करना है, ठीक है। तो इस टाइप से एक एक पॉइंट आपको जो है आगे करते जाना है। फिर बोल रहे हैं प्राइम जो वर्ड है उसको स्ट्राइक थ्रू करना है। तो प्राइम वर्ड कहाँ पे है, ये आपसे मतलब कंप्लीटली जानना चाहता है कि आपको ये चीजें करना आता है नहीं आता है, ठीक है। एक एक चीज का आपको पता है नहीं है, ठीक है। तो प्राइम स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन को काट देना। तो आप उस पर जाके कर्सर को रोकोगे, वो खुद बता देगा ये क्या है, ठीक है। तो उसको एंटर दबा देना है, खत्म, ठीक है। इस टाइप से एक एक पॉइंट पे आपको आधा आधा नंबर, एक एक नंबर जैसा वो उसने डिजाइन किया हुआ है वैसा आपको मिलता जाएगा। फिर बोल रहा है सबस्क्रिप्ट करना है ओवर को। तो ओवर को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ओवर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है आपको दो दो ओवर मिल जाए, तो आपको एक ओवर को कर देना है, ठीक है। ऐसे बार बार घबराना नहीं है कि मैंने एक छोड़ दिया, एक कर दिया, तो एक को कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबस्क्रिप्ट का ये होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। फिर ये बोल रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट करना है टीएच को। तो यहाँ पे टीएच है, ठीक है। इस टीएच को आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ से ये वाला सुपर स्क्रिप्ट का बटन होता है, ये दबा दो, ठीक है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। इटालिक करना है पॉलिटिक्स वर्ड को। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड में जाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉलिटिक्स वर्ड है, इसको इटालिक करना है। तो इसको यहाँ से भी आप इटालिक का बटन आ जाएगा, यहाँ से जाके कर देना, ठीक है। दोनों सेम ही चीजें। इसके बाद ये बोलेगा कि अपर केस करना है आपको इंडिया को। तो इस इंडिया टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला इंडिया टेक्स्ट है और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको अपर केस करना है, तो ये यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। चेंज केस, तो यहाँ पे 3 टाइप से होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज टोंगल केस, ठीक है। तो अपर केस के लिए बोले तो अपर केस प्रेस कर देंगे, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, जो वो करवा रहा है वो चीज ढूंढो और उसको करो, ठीक है। अभी बोल रहा है इंसर्ट करना है कोई भी सिंबल। इंडिया तक अपने कर दिया, पॉइंट नंबर 13 तक। पॉइंट नंबर 14 की बात है कि कोई भी एक सिंबल आपको इंसर्ट करना है। तो इस पर मैं कहीं भी राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी जो है एक सिंबल इंसर्ट करूंगा। वो कहाँ से करूंगा, उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा। इधर जो है अपने पास दो दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है इक्वेशन का, ठीक, फॉर्मूला वगैरह इंसर्ट करने का, यहाँ से आप देख सकते हो मल्टीपल फॉर्मूला आप इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा होता है सिंबल का, ठीक है। तो इसने सिंबल के लिए बोला तो मैं कोई भी एक सिंबल जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। यदि उसने स्पेसिफिकली बोला होता कि बेटा का आपको साइन जो है सिंबल इंसर्ट करना है, मैं बेटा करता। वो बोलता पाई का करना है तो मैं स्पेशली पाई का करता, ठीक। इस टाइप से वो स्पेशली बोलता तो मैं वो करता। तो यहाँ से मैं कोई भी जो है एक सिंबल इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरा काम हो गया। आगे ये बोल रहा है कि आपको जो है इंसर्ट करना है या ड्रॉ करना है एक टेबल 2x2 की, ठीक है। एक ब्लैंक टेबल, उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से मैं एक बार एंटर दबा दूंगा, नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। 2 बार एंटर दबा के और यहाँ से टेबल टेबल का बटन ये रहा इंसर्ट, ठीक है। टेबल पे क्लिक करूंगा, 2x2 का मतलब दो दो कॉलम 2 ही रो, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, मैं फ्री हूँ, ठीक है। काम खत्म हुआ मेरा। तो इसके आधा मार्क्स मेरे को मिल जाएगा इतना सा काम करने का, ठीक है। फिर ये बोल रहा है आपको फुटर डालना है, एक महाराज नाम का वर्ड डालना है फुटर में, ठीक है। फुटर इंसर्ट करना है और इसका आपको 2 नंबर मिलेगा। तो सिंपली मैं कहाँ जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा फुटर में, ठीक। और मैं कोई सा भी एक टेक्स्ट ले लूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप का होता है, वो बोलेगा स्पेशली उसने बोल दिया कि आइकन वाला लाइट लेना है तो लाइट ही आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। या उसने बोल दिया सिर्फ आपको फुटर डालना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है।
और यहाँ से मैं फोटो डाल रहा हूँ महाराज, ठीक है। अब मैंने महाराज फोटो डाल दिया, मेरे को 2 नंबर मिल गए, ठीक है। इतना सा काम का ही 2 नंबर मिल चुका है। अभी बोल रहे हैं कि पेज नंबर भी आपको इंसर्ट करना है बॉटम में, ठीक है। अब होगा क्या, काफी लोग महाराज इंसर्ट करके दोबारा से पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, तो वो जो महाराज है वो चला जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे महाराज डाल दिया, अभी मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। महाराज मैंने इंसर्ट कर दिया, मैं दोबारा इंसर्ट पे जाके पेज इंसर्ट करूंगा, यहाँ से पेज नंबर, यहाँ पे बॉटम पेज नंबर इंसर्ट करवाने की बात कर रहा है, तो आपको दोबारा से एक लेआउट ही सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपने मान लो यहाँ से ये लेआउट सिलेक्ट कर दिया, तो आपका महाराज गायब हो जाएगा, तो आपके 2 नंबर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा जो लॉजिकल चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि आप महाराज और पेज नंबर दोनों कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इस चीज की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे बार बार हर एक चीज आप सीख जाओगे, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ये दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले उसने बोला है कि आपको महाराज इंसर्ट करना है, उसके बाद पेज नंबर इंसर्ट करना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आप इसी स्टेप पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि महाराज इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इंसर्ट में जाना है, ठीक है। फुटर दोबारा सेलेक्ट करना है, कोई भी एक फुटर लेना है, यहाँ महाराज टाइप कर देना है, ठीक है। महाराज मैंने इंसर्ट कर दिया, मेरा काम हो चुका है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी इस पे फुटर फुटर वाले एरिया में कहीं पे भी डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए, हाँ, तो मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर आ गया, ठीक है। डबल क्लिक, माउस से डबल क्लिक करोगे वहां पे कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पेज नंबर इंसर्ट करना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 17 बोल रहा है पेज नंबर इंसर्ट करो, आपका पेपर खत्म है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे बीच में जो है पेज नंबर शो करना है। यहाँ पे बॉटम में जाऊंगा और यहाँ पे जाके यहाँ से करंट पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर लगा रखा है वो वाला मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं बॉटम में काम कर रहा हूँ, ठीक है। फुटर में काम कर रहा हूँ, बॉटम में काम कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मैं कर दूंगा तो वहीं दिखेगा जहाँ वो बताना चाहता है, ठीक है। तो मैं ये प्रेस कर दूंगा और यहाँ से एक कोई भी पेज नंबर का जो बटन लाके मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर दबाया तो 1 नंबर इधर आ गया पेज, ठीक है। यदि इसको मैं जेड दबा के बीच में लाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे करके मैं यहाँ पे पेज नंबर करूंगा करंट पोजीशन, तो वो जो है बीच वाली लेआउट में सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी दबाऊंगा तो करंट पोजीशन वहां चली जाएगी, ठीक है। अभी ये इधर आ रहा है ऑटोमेटिकली, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखोगे आपका फुटर भी दिख रहा है महाराज, और आपका पेज नंबर 1 भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप ऐसे पेज नंबर 2 पे जाओगे तो वो फुटर महाराज और पेज नंबर 2 जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको डुप्लीकेट जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो, ठीक है, ब्लैंक पेज जो है इंसर्ट करते हो, यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहा हूँ महाराज और 2 ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ रहा है। तो यही वो चीज़ थी, ठीक है। तो आपको तो पेज नंबर 1 पे ही काम करना है, ये कंप्लीटली आपका पेपर हो चुका है, ठीक है। इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल पी दबाऊंगा तो आपको दिख जाएगा विजिबली में, ठीक है। ये खत्म हो चुका है आपका, यही आपसे वो करवाना चाहता था। यदि आपने टोटल इस टाइप से पूरी स्टेप कर दी है तो आपको जो है पूरे 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपने कोई भी एक चीज मिस कर दी, जैसे यहाँ पे आपने महाराज इंसर्ट के बजाय पेज नंबर ही इंसर्ट किया, तो आपको 2 नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, महाराज इंसर्ट करने वाला। तो इस टाइप से आपका CFT होता है जनरली। ये बहुत ही ईजी लेवल का आया था, इसलिए हो सकता है आपको देखने में लगे कि ये तो बहुत ही हलवा चीज है, बट ऐसे दिमाग में मत रखना ये हलवा चीज है। मैं आज ये जबरदस्ती करवा रहा हूँ आपसे इजी वाला, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं यदि आज ही टफ करवा दूंगा तो आप सब पैनिक कर जाओगे, ठीक है। तो ये इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी इजी आएगा। आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीजें सीखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको महाराज और पेज नंबर दोनों कैसे इंसर्ट कर सकते हो आप, वो आपको सीखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे आप धीरे धीरे जो है चीजों को सीख सकते हो। तो ये आपका जो है आउटपुट ऐसा दिखेगा, वो कंट्रोल पे दबाएंगे तो ऐसा चीज प्रिंट होकर आएगा, वहां पे उस पर आपका साइन करवा के फ्री कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपने टोटली किया है, तो वो वहां पे चेक करके जो है आपको टोटली आपके जो नंबर हैं 10 नंबर वो पूरे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पूरे जो क्वेश्चन है वो कर दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर दिए कंप्लीटली। तो ये आपका होता है CFT। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं अभी आपको मॉक बनोन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आपको अपने पीसी में, ठीक है, ये टाइप करना है, 10 मिनट का टाइमर लगा के फिर आपको ये टाइप करना है और खुद से सारी प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। और फिर ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो 10 मिनट में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग 5 या 6 कर पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग 14 या 15 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से फिर आपको कैलकुलेट करना है कि आपने मान लो यहाँ पे 14 क्वेश्चन कर लिए, तो यहाँ पे स्कोर आप कैलकुलेट कर लेना कि मैंने इतने इतने कर लिए, ठीक है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये आज वर्ड का है, ऐसे ही कल एक्सेल का करेंगे, फिर PPT का करेंगे। मैं डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगी। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है वो मॉक 1 ऑन के टेलीग्राम चैनल पे आता रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।